यूपी बोर्ड क्लास 7th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज या अभ्यास 1B पर बात करते हैं और 1B के क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा कि असमान पता करने के लिए या दी गई दो परिमेय संख्याओं को समान पता करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं। पहली बात तो यह कि हमको याद रखना है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में परिवर्तित करके हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर है कि यदि भिन्न के या परिमेय संख्या के हर समान नहीं हैं तो उनके हरों को समान करते हुए अंशों की तुलना करते हैं। और तीसरी विधि यहाँ पर है जो समतुल्यता की कसौटी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि a इंटू डी अगर बराबर है b इंटू सी के तो दो परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी। अगर दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार से ली गई हैं a बटे b और दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर c बटे d के रूप में दी गई है, यदि a इंटू डी यह बराबर है b इंटू सी के, तब तो परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं का यहाँ पर अनुपालन करते हुए हम देखेंगे कि दी गई परिमेय संख्याएं आपस में समान हैं अथवा असमान हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के क में कह रहा है कि -8/24 और 7/-21 यह दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अब इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एकदम रखिए कि हर को ऋणात्मक नहीं रखते हैं, तो हर को सबसे पहले धनात्मक बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -8/24 और यह दूसरी परिमेय संख्या हो गई -7/21 के बराबर हो गई। अब इसको सरलतम रूप में ले आना है, तो यहाँ पर अब देखिए ये कट गया, 8 1 कम 8 और ये हो गया 8 त्रिके 24। फिर यहाँ पर 7 1 कम 7 और ये हो गया 7 त्रिके 21। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आ गया -1/3 और यहाँ पर भी आ गया -1/3। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर समान हैं और दोनों के अंश भी समान हैं। अतः -8/24 व यहाँ पर 7/-21 यह समान हैं। तो यहाँ पर हमने किस प्रक्रिया का अनुपालन किया? यहाँ पर हमने सरलतम रूप में जो भी परिमेय संख्या दी गई थी उसको सरलतम रूप में परिवर्तित करते हुए देख लिया अंश और हर की तुलना करते हुए कि यह दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो यहाँ पर ख में दिया गया है -15/20 और 25/-30। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यह दो परिमेय संख्याओं a/b और c/d के रूप में दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले अब ये देखिए -15/20 यह बराबर हो गया a/b के, ठीक। और यहाँ पर 25/-30 यह बराबर हो गया c/d के रूप में। अब इसमें देखिए a इंटू डी, यह अब a का मान कितना है? a का मान यहाँ से मिल गया, a बराबर है -15 और b बराबर है यहाँ पर 20। तो a इंटू डी, इसी प्रकार से c बराबर है 25 और d बराबर है -30 के। यह आपने ABCD का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो a इंटू डी यहाँ पर हो गया -15 इंटू डी बराबर हो गया -30। तो यहाँ पर -15 -30 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 तिया 45, ये हो गया 450 के बराबर। फिर देखिए आप क्या करिए, b इंटू सी देखिए b का मान यहाँ पर कितने के बराबर है? 20 के बराबर है, गुणे और c का मान कितने के बराबर है? यहाँ पर 25 के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए यह कितने के बराबर हो गया? 500 के बराबर हो गया। तो अब ये देखिए समीकरण 1 व 2c a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है b इंटू सी के। दिस इम्प्लाइज दैट -15/20 व
वह 25/-30, यह क्या हो गई, यह असमान हो गई, अनइक्वल हो गई। तो यहाँ पर आपने जो समतुल्यता का नियम था या समतुल्यता की कसौटी थी, क्राइटेरिया था, उसको लगाते हुए आपने हल कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए a इंटू डी यहाँ पर हो गया। अब a का मान यहाँ पर 0 है, फिर d का मान यहाँ पर 4 है, तो 0 इंटू 4 यह बराबर हो गया 0। फिर b इंटू सी, b इक्वल टू क्या है, -7 है, और c इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर यह भी 0 हो गया। तो अब ये देखिए a इंटू डी यह बराबर हो गया b इंटू सी के, a इंटू डी यह b इंटू सी के बराबर हो गया, इसलिए 0/-7 व फिर 0/4 यह क्या है, यह समान है या इक्वल है या बराबर है। फिर देखिए बाबू यहाँ पर दिया गया है -6/10 और 9/-15। अब यहाँ पर लिख लीजिए दिस इम्प्लाइज दैट, -6/10 और दूसरी परिमेय संख्या हो गई 9/-15 के। अब इसको सरलतम रूप में ले आकर के इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पर हो गया 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15। दिस इम्प्लाइज दैट -3/5 और दूसरा हो गया 3/-5। दिस इम्प्लाइज दैट -3/5 और यहाँ पर हो गया -3/5। हर को हमेशा धनात्मक बनाते हैं, तो हर को हमने धनात्मक बना लिया, और हर को धनात्मक बनाने के लिए है कि बस आप -1 से हर और अंश दोनों में गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए दोनों के हर बराबर हो गए, दोनों के अंश बराबर हो गए, तो यह कैसी परिमेय संख्या हो गई, यह हमारी समान परिमेय संख्या हो गई।